सबसे बड़ी बात है कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। परीक्षा काहे का? 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से जो पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब कि इतना दिन तक आप खराब आदमी से पढ़वा रहे थे। तो नियोजित शिक्षकों के लिए तो एक बहुत बड़ा है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। कि जो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के बाद आप नियोजित शिक्षक आपका राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा और उसको विशिष्ट शिक्षक की उपाधि से भी भूषित कीजिएगा। तो वैसी परिस्थिति में क्लास में जिस स्कूल में वो पढ़ाएगा वह निश्चित रूप से वहां पर 2 नजर से लोग देखे, राजकर्मी विशिष्ट शिक्षक हो गए, एक हो गए बीपीएससी से पास। तो ये गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा कि कोई परीक्षा के बाद छोड़िए, लंबे समय से ये पढ़ा रहे हैं, इनको अनुभव है और इसलिए इनको आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। ये बहुत बड़ा कल्याण होगा इन बेचारों पर, बहुत बड़ा कल्याण। सबसे बड़ी बात है कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। परीक्षा काहे का? 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से जो पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब कि इतना दिन तक आप खराब आदमी से पढ़वा रहे थे और अब आप परीक्षा लीजिएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। परीक्षा को नहीं है। इनको आप किसी भी परिस्थिति में बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, विशिष्ट हटाइए और जो समान शिक्षक है वो शिक्षक की श्रेणी राज्यकर्मी का दर्जा इनको मिलना चाहिए बिना परीक्षा लिए हुए, क्योंकि ये लंबे समय से पढ़ा रहे। मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उन पर 1% भी संदेह नहीं है। उनके कुछ इर्द गिर्द लगने वाले लोग तरह का शोषा देते हैं और उसी शोषा के कारण बेचारे फंसे, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, राज्य के मुखिया है, राज्य के लोगों का विश्वास है उन पर, इन लोगों को नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिले बिना परीक्षा के और इनको विशिष्ट शिक्षक नहीं कह के सामान्य शिक्षक ही कहिए जो बीपीएससी के साथ है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो। अगर ये गलत थे, अगर इनको पढ़ाने नहीं आ रहा था, तो फिर 15 साल से, 8 साल से, 10 साल राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें मिले ना किसी परीक्षा के। इसी की मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि ये नियम बदलेगा। अब डेली सुबह उठे, हम लोग पेपर देखें, ये नियम बदलेगा और इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। हमको पूरा नहीं है, इसलिए कि अगर ये नहीं पढ़ा रहे होते तो कोई बात नहीं, तो चलता। लेकिन ये लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उसी से बहुत सारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़े हैं, तो उन्हीं को फिर से दोबारा परीक्षा दिवाना, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना मुझे किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं लग रहा है। शिक्षकों की लंबी मांग, शिक्षकों के इतने बृहत आंदोलन, शिक्षकों की इतनी बड़ी आशा, तो सरकार ने ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो नियमावली प्रदर्शित कर रही है वो महज शिक्षकों के साथ एक छलावा है, शिक्षकों के साथ यह धोखा है। शिक्षकों का उससे कहीं भी लाभ नहीं होने वाला है। रही बात राजकर्मी की दर्जा का, तो राजकर्मी बिना शर्त के साथ शिक्षकों ने मांग किया था सरकार से। शिक्षक इससे पहले दक्ष हैं। ये सरकार जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में हम लोगों को जो एक नए नाम दे रही है, सवाल हमको परीक्षा से डरने की नहीं है। सवाल है कि हम अगर हम दक्ष नहीं थे, अगर हम हमारे पास योग्यता नहीं थी, तो हम इतने दिनों तक शिक्षा की इस व्यवस्था को कैसे चलाते आ रहे हैं। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के चलते सरकार को राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया है और सरकार की प्रशंसा हो रही है। महज नियोजित शिक्षकों के बल पर यह शिक्षा की इतनी बड़ी नींव खड़ी है, फिर सरकार हमको बार बार ये दक्ष और ये परीक्षा लेने की बात कर रही है। महज शिक्षकों के साथ एक मानसिक तनाव है। सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये सरकार की बिल्कुल दोहरी नीति है। सरकार ने बहाल किया, हम लोग बहाल हुए, सरकार ने फिर कहा कि शिक्षकों को दक्ष करना है और इसके लिए हम लोग आंदोलन किए कि दक्ष भाई क्या चीज़ का, हम लोग पढ़ करके आए हैं, सारी योग्यता है हम में, तो फिर दक्ष क्या। फिर भी हम लोग दक्षता परीक्षा सरकार ने लिया, टीचर एलिजिबल टेस्ट, मैंने उस दक्षता परीक्षा में अच्छी तरीक़ा से परीक्षा दिया और अच्छे नंबर भी आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो फेल हैं, उसको हटा दिया गया। तो फिर अब परीक्षा क्या, जीवन भर यही परीक्षा से गुजरना पड़ेगा शिक्षकों को। मैंने परीक्षा से गुजरा है और ये जो विशिष्ट शिक्षक का नियमावली सरकार लाने जा रही है, ये एक ढकोसला है, ये कुछ नहीं है। ये टीचरों के साथ छलावा का काम किया जा रहा है, ये एक ठगने का है। ये टीचर सब ठगे हुए महसूस करने जा रहे हैं।
ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए तो एक बहुत बड़ा है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। स्वागत है आपका, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे महाराज। परीक्षा पास कीजिएगा तब ना। तो परीक्षा अगर फेल कर गए 3 बार में तो आपको नौकरी भी जो है ना वो भी छीन ली जाएगी। आप अगर फेल कर गए, इस नौकरी में आप हैं, वो नौकरी भी आपको छीन ली जाएगी। तो किस तरह का फैसला है? इस तरह का फैसले का हम लोग पूरे नियोजित शिक्षक विरोध करते हैं, क्योंकि लगातार आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा चीज है, राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। क्यों राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए उनको भाई? वो लगातार परीक्षा तो दे के पास हुए हैं ना, और तब वो शिक्षक बने हैं, और लगातार 10-15 वर्षों से वो विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का काम करा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए। ये सारे शिक्षकों के साथ जो शिक्षक नेता है संघ के, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, चाहे सब लोग नाखुश है इस फैसले से। लगातार हम लोग कल शाम में ही फैसला आया है, और लगभग रात भर तक हम लोग बातचीत कर रहे थे क्या राज्य सरकार चाहती है। आप बैठक किए थे ना, कैबिनेट की बैठक में बुलाए थे, और विभिन्न दलों के साथ मोहर लगा है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, परंतु आपको नौकरी छीनने की भी बात है। एक बात स्पष्ट है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दोहरी नीति, जो दोहरी तलवार आप चला रहे हैं कि आप आइए, स्वागत है, आपको प्रेम से बैठाएंगे, उसके बाद गर्दन पर ऐसे ऐसे छुरी चला देंगे। तो इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। सर, विभिन्न चुनाव में भाषण में आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। मुख्यमंत्री जो स्पष्ट बोल रहे थे कि नियोजित शिक्षक जितने भी हैं उनको राज्यकर्मी का हम दर्जा देंगे।